हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जबरदस्त है भाई। क्यों? क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको किंडरगार्टन क्लास से लेकर क्लास 12 तक के फ्री वीडियोस पूरे कोर्स के। जी हां, पूरे कोर्स के। कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, क्लास 11th का बायोलॉजी चाहिए, आपको पूरा बायोलॉजी मिलेगा। आपको क्लास 9th का फिजिक्स चाहिए, पूरा फिजिक्स आपको कैटलॉग मिल जाएगा। जी हां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5, 10, 20 वीडियोस, मैं बात कर रहा हूं पूरे कोर्स के वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। कौन? मैग्नेट ब्रेन्स। जी हां, मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का मतलब है बच्चों कि हमारी जो बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें सेकंड एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 है भैया। सेकंड एक्सरसाइज बुला सकते हो आप, जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी चला जाए, बट इट डिपेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन सारे करना है। ठीक है, आप एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन अच्छे से सीखिए। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। पर उससे पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई ये मैथ्स की क्लास है, गणित पढ़ रहे हो आप, तो पेन कॉपी तो रजिस्टर तो आपके हाथ में होना ही चाहिए। अगर पेन कॉपी रजिस्टर नहीं है, मैं जैसे मेरे हाथ में ये स्टाइलस ना हो, अगर पेन ना हो, तो फिर मैं कैसे लिख पाऊंगा इस पे? और अगर लिख नहीं पाऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। ऐसे ही बच्चों, तुम सुन तो लोगे मेरे लेक्चर को, देख तो लोगे, पर अगर खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग योर मैथमेटिक्स इज टू डू इट। जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, समझ आ रही है बात? पानी की एक घूंट ले लूं, फिर अपन चलते हैं भाई आगे। ठीक है, चलो। इसी उम्मीद के साथ मैंने पानी की एक घूंट ली है कि इतनी देर में आप अपनी नोटबुक उठा लोगे। आप अपनी नोटबुक उठा लोगे। ठीक है, नोटबुक उठ गई होगी। शुरू करते हैं हम सर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर दिस क्लास। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले भैया एक जरा अज्यूम पढ़ लो। अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक पाई की वैल्यू दी नहीं गई हो, तब तक आप पाई की जगह 22/7 लीजिए। इन्होंने ये बोल दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बच्चों शुरू करने से पहले मैं स्फीयर के फॉर्मूले लिख देना चाहता हूं। ठीक है, स्फीयर के फॉर्मूले लिख देना चाहता हूं कि सर स्फीयर के फॉर्मूले होते क्या हैं। ठीक है दोस्त, फिर अगर कोन का आएगा तो कोन के लिख देंगे, हेमिस्फीयर का आएगा तो हेमिस्फीयर के लिख देंगे। सबसे पहले बेटा सरफेस एरिया की बात हो रही, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, ये होता है बेटा 4πr²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है, बस स्फीयर के पास दो चीजें होती हैं, एक सरफेस एरिया जिसको आप टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सर 4/3πr³। ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। पहला पार्ट करते हैं। रेडियस दिया गया है 10.5, रेडियस दिया गया है 10.5। डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो सर पहले तो रेडियस के डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, फिर दोनों को 5 से कैंसिल आउट कर देंगे। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 10, 5 1 5 और 5 2 10, 21/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमें निकालना है सरफेस एरिया। सर जल्दी से सरफेस एरिया निकाल देंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सर्किल स्फीयर का 4πr³। ठीक है, 4πr³। चलिए सर सॉल्व करते हैं। 4 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7 लो, क्योंकि यहां पर अपन को दी नहीं गई है वैल्यू। 4 इंटू 22/7 इंटू r³। r क्या है भैया? r है अपना 10.5, जो कि अब 21/2 हो गया। 21/2 का क्यूब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, ओके सर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नीचे 4 और ऊपर 4 कट हो गया। 7 से बेटा इसको काट दो, 7 3 जा 21। 2 से बेटा इसको काट दो, 2 11 टाइम्स।
व्हाट डू वी हैव नाउ, हमारे पास बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा सर, इंटू 21 बेटा ये 441 हो जाएगा। अब 441 इंटू 33 करना पड़ेगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, ठीक है, 1323 1323 और बेटा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 1323, सही है। ओके 3 5 5 4 1 14553, आंसर आया 14553 553 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर नंबर 1 आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन सर, इसी का सेकंड पार्ट। भाई सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला। सेकंड पार्ट में रेडियस दिया है बेटा, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस इज 5.6, सेकंड पार्ट में सर रेडियस है 5.6। बेटा 5.6 से डेसिमल हटेगा 56/10 हो जाएगा, और दोनों को 2 से शॉर्ट कर दो, सिंपल कर दो, 28 आ जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे 56 को, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। 28/5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, ठीक है। अब सर बात हो रही है सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। भाई स्क्वायर की बात हो रही है, 4πr³, 4πr स्क्वायर होता है। ये भी गड़बड़ हो गया, स्क्वायर होता है भाई, 4πr स्क्वायर होता है। दिस इज स्क्वायर। 4 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21/2 इंटू 21/2, 2 2 जा 4, कट गया, 7 से ये कटा 3 टाइम्स, 66 इंटू 21 ये आएगा, ठीक है। 66 इंटू 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1386, आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इधर कर लेते हैं भाई, 4πr स्क्वायर, 4 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 28/5 इंटू 28/5, 28/5 इंटू 28/5, ठीक है। चलो 4 से 7 से 4 टाइम्स कट कर दिया, 4 आया, ठीक है। व्हाट डू वी हैव नाउ, अब अपने पास कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, छोड़ो, नहीं काटना है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 22, 16 2 जा 32 की 2, 3 कैरीज, 32 33 और 34 35, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 इंटू 22 हो गया, इंटू 28/25, ठीक है। 4πr स्क्वायर, 4 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 28/5, 28/5, ठीक है। 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, बिल्कुल सही है। चलो सॉल्व करते हैं। 352 इंटू 28, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 5 जा 40 और 141 की 1 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 6 5 8 9, 9856। एक बार और कर लें क्या, हाँ। 8 2 जा 16, 8 5 जा 41, तो 4 कैरी, 8 4 जा 8 3 जा 24, 24 और 4 28, ठीक है। 2 5 जा 10 की 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। 6 5 8 9, 9856, 9856/25। चलिए सर, 25 3 जा 75, 23 बचा, 2 3 5, 25 9 जा 225, 2 3 5 225, 10 बचा, 106, 25 4 जा 100, 6 बचा, पॉइंट लगाया, 60 हो गया, 25 2 जा 50, 10 बचा, 0 लगाया, 25 4 जा 100, और सर ये आ गया आंसर।
दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 2 पार्ट्स तो हो गए भाई, जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो डन। 416 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 14 सेंटीमीटर वाला तो जल्दी हो जाएगा ये जल्दी हो जाएगा। अब देखो ये क्यों जल्दी हो जाएगा, देखना अपन को रेडियस दिया गया है 14, थर्ड वाले पार्ट में 14, ठीक है, और हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। लो काटा पीटी ज्यादा होगी नहीं, 4 से ये कटा 2 टाइम्स, 4 4 जा 8, 176 आया इंटू 14, 14 6 जा 84, 8 कैरी, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 98 और 2 106 की 6, 10 कैरी, 14 1 जा 14 और 10 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, ये तो और आसान है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर दी बच्चों, अगर ये डायमीटर दी तो रेडियस क्या होगी, आधी इसकी ये डायमीटर है, रेडियस इसका हाफ 7 हो जाएगा। ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, हाफ 21/2 हो जाएगा, 21/2। डेसिमल में मत ले आना, बस 21/2 लिखना। ये 3.5 है तो रेडियस क्या होगी सर, रेडियस होगी 3.5 की हाफ, 3.5 की हाफ मतलब अपॉन 2। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, दोनों को 5 से सिंपल करो, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, चल सॉल्व करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस खत्म, आर की वैल्यू रखो, सॉल्व करो। 4 22/7, आर आई गया है बच्चों, आर आ गया था हमारा 7, तो 7 इंटू 7 कर लो। ठीक है, 7 से 7 कट गया, वी हैव 88 इंटू 7, 7 8 जा 56 की 6, 5 कैरी, 56 और 5, 7 8 जा 56, 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2, आर 21/2 दिया, फिर से कर देते हैं भाई। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा कर रहा हूं बेटा, ये तो इसका तो आंसर ये आ गया, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, दिस इज सेकंड पार्ट। आर 21/2 है, 4 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21/2 इंटू 21/2, 21/2 इंटू 21/2। 7 से दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ने 4 को काट दिया, व्हाट डू वी हैव, वी हैव 22 इंटू 3, 66 इंटू 21। ठीक है, चलो 21 6 जा 136, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। ठीक है, 126 की 6 लिखो और 12 कैरी, 6 21 6 जा 126, 126 में 12 ऐड करो, 26 और 2 28, 38, 138, 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई 1386। ये और कर लेते हैं और खत्म करते हैं भाई, इसको जल्दी भगाते हैं। थर्ड के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर वही 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4
पाई 22/7 है सर। अब आर स्क्वायर, आर अपना 7/4 है, 7/4 इंटू 7/4, ठीक है। 7 से 7 गॉन, 4 से 4 गॉन। व्हाट डू वी हैव नाउ? 22 इंटू 7/4, 22 और 4, 11 और 2 बचा, 11 इंटू 7/2, 77/2। 2 3s are 6, 2 8s are 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो डन। इसका आंसर ये, इस वाले का आंसर ये, और इसका आंसर ये। डायमीटर्स दिए थे बेटा, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको आधा करना पड़ेगा, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करा तो रेडियस 7 आ गया, डिवाइड बाय 2 करा तो 21/2 आ गया, डिवाइड बाय 2 करा तो 7/4 आ गया। इनको इस फॉर्मूले में, इनको इस फॉर्मूले में और इनको इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व कर दिया, तीनों के आंसर्स आ गए बच्चों। ठीक है, चलो डन। चलो भाई, हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं सर। खांसी क्यों आ रही है यार? आज तो बहुत ज्यादा आ रही है। कोई नहीं, हो जाएगा सही। तुम लोग को बढ़ाते बढ़ाते खांसी वगैरह कुछ भी हो यार, सब भूल जाता हूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चला जाए सर। ओ, पूरा इरेज कर दिया यार ये तो। चलो, ऐसे इरेज करना चाहिए अपन को, फॉर्मूले चाहिए ना, क्योंकि चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, हेमिस्फीयर की बात आ गई बच्चों, हेमिस्फीयर की बात आ गई तो चलो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इसमें बेटा सरफेस दो तरह के होते हैं, दो तरह के सरफेस एरियाज होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, पहले लिखते हैं बच्चों CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है सर 2πr²। और इसमें एक और होता है टोटल, इसका एक ही होता है, स्फीयर में सिर्फ एक ही होता है, ना कर्व्ड ना टोटल, सिंपली सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है सर, ये होता है 3πr²। और वॉल्यूम आपको पता ही है, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, 2/3πr³। ठीक है, चलो फाइंड द TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 3πr² लगाना है। ठीक है, रेडियस 10 दिया, 3πr² लगाना है, रेडियस 10 दिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। रेडियस इज इक्वल टू 10 और पाई की वैल्यू यहां दी गई है दोस्त, तो 3.14 ही लेंगे। 3 इंटू पाई 3.14 इंटू r², दैट इज 10²। r² का मतलब है 10²। 10² 100, जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 314 आएगा। 3 इंटू 314 मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल हैव आवर आंसर। 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 1s are 3 और 1 4, 3 3s are 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। ठीक है, लो हो गया भैया थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड इज ऑल्सो डन। डन, चलो आगे चलते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बलून है, वो 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस थी। बलून स्फेरिकल स्फीयर की बात हो रही है। ये बलून है, इसकी 7 सेंटीमीटर रेडियस थी और इसको जब और फुलाया गया तो 7 सेंटीमीटर से इसकी रेडियस
14 सेंटीमीटर हो गई, मतलब ये बहुत बड़ा बलून बन गया। ये 7 है बेटा रेडियस, और ये 14 रेडियस हो गई और फुलाने के बाद, ठीक है। ओके, इसकी रेडियस को अपन छोटा आर देख लेते हैं कि सर इसकी रेडियस स्मॉल है तो स्मॉल आर से अपन डिनोट कर देते हैं, और इसकी रेडियस बड़ी है तो लेट अस डिनोट द रेडियस ऑफ दिस वन, बड़ा वाला बलून 14 सेंटीमीटर कैपिटल आर से। एक ही बलून है बस, ये हवा मारी गई इसमें तो ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस। मेरी बात सुनना, अगर इसका सरफेस एरिया निकाला जाए तो क्या निकलेगा सर? बलून स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या निकलेगा सर? 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब है सर 7 स्क्वायर। कई बच्चे यही गलती करेंगे जो अभी मैं कर रहा हूं गलती, ठीक है। देखो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कट कर दोगे 28 इंटू 22, 22 8 जा 176 की 6 17 कैरी, 22 2 जा 44 44 51 161 1616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से करें क्या? 2 8 जा 16 की 6 1 कैरी 56 नहीं, ये गलत आया, गलत आया। 616 आएगा, ये 1616 नहीं, ओनली 616, ठीक है। चलो 616 आ गया। अब अपन इसका सरफेस एरिया निकालेंगे दोस्त। इसका सरफेस एरिया आएगा, वही फॉर्मूला तो सेम लगेगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लगेगा बस, क्योंकि बड़ा वाला सर्किल का रेडियस बड़ा आर है। 4 पाई 22/7 है, आर स्क्वायर का मतलब है 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14, 7 से दिस इज गॉन फॉर 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 इंटू 22, 2 4 जा 8, 8 इंटू 22 176 इंटू 14, 14 6 जा 84 की 4 8 कैरी, 14 7 जा 98, 98 और 8 106, 14 1 जा 14 और 10 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी 176, 14 6 जा 84, 8 कैरी, 14 7 जा 98, 98 और 200 और 100 और 6 106, 10 कैरी, 14 1 जा 14, सही है बेटा, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब जाओगे आप रेशियो निकालने। अब आप कहोगे फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून्स इन द 2 केसेस। अब आप पहले इसकी बात हुई थी तो इसका सरफेस एरिया आप रेशियो निकालोगे। आप लिखोगे 616 अपॉन रेशियो उसका एरिया 2464, है ना, ऐसे ही करोगे ना। और फिर काटा पीटी करते रहोगे, काटा पीटी करते रहोगे, और पता नहीं कब तक काटा पीटी करते रहोगे, कब तक इसका आंसर आएगा। अब मैं बताता हूं आपको एक छोटा तरीका, इजी तरीका, ठीक है, भूल जाओ। सपोज कि आपने ये निकाला ही नहीं, आपने बस इतना लिख लिया। सपोज आपने ये निकाला ही नहीं, ठीक है, आपने बस इतना लिख लिया, इतना 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब यहां पर 14 स्क्वायर आपने लिख लिया। आपने कहा यही एरिया है बड़े वॉल्यूम का और ये एरिया है छोटे बलून का, ठीक है। अब आपने कहा चलो अपन निकालते हैं इनका रेशियो। चलो इसका रेशियो और उसका रेशियो, द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल बलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ग्रेटर बलून, बड़ा बलून, सरफेस एरिया ऑफ कंडीशन 1 यानी छोटा बलून, रेशियो सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून यानी बड़ा बलून। सर ये क्या आएगा? ये आया सर 4 पाई 7 स्क्वायर,
अपॉन ये आया सर 4 पाई 14 स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। वी हैव 7 इंटू 7, ऊपर बचा 7 इंटू 7, नीचे है सर 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14। 7 से ये गया 2 टाइम्स, तो ये आया 1/2 और ये भी 1/2। आंसर आ गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। आंसर इज 1/4। ये आंसर आया। अब बताओ ये इजी रहा या ये इजी था? बताओ, ये तो अभी तक आंसर भी नहीं आया है ना। तो दिस इज इजी, बस इतना निकालो और आराम से रेशियो निकाल दो उन दोनों के एरियाज का। ठीक है, फॉर्मूलों का गेम है, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसको जल्दी से करते हैं इरेज और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 5 पे। ठीक है, चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। अच्छा सुनो, इनर आउटर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक कटोरा है, कटोरा या कटोरी, जिसको बोल बोल रहे हैं, वो हेमिस्फेयर इस शेप में है। इट इज इन अ शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर, इस टाइप का शेप है। ये बोल है, कटोरा है या कटोरी, जो भी बोलना है आपको। ठीक है, अंदर की तरफ इसमें टिन प्लेटिंग हो रही। टिन प्लेटिंग बोले तो टिन एक मेटल है जिसकी पेंटिंग हो रही। टिन प्लेटिंग का मतलब है टिन से इसकी कोटिंग की जा रही है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है सर। अब टिन प्लेटिंग जब वो कर रहे हैं तो उन्होंने आपको डायमीटर दे रखा है इसका, यहां से लेकर यहां तक बेटा इनका डायमीटर दे रखा है। अब जब डायमीटर दे रखा है तो हम डायमीटर का क्या करेंगे, हमें तो रेडियस चाहिए। 10.5 सेंटीमीटर। सर तो रेडियस क्या होगी इसकी? सर रेडियस होगी डायमीटर का आधा, d/2। ठीक है, तो रेडियस विल बी बच्चों 10.5/2, 10.5/2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, अच्छा बनाओ। डेसिमल हटा, 0 लगा, दोनों को 5 से अपन ने सिंपल किया। 21/4, 21/4 सेंटीमीटर। ये आया 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, रेडियस आ गया। अब अंदर कैसे प्लेटिंग करनी है, किस टाइप की प्लेटिंग करनी है? टिन प्लेटिंग है ना। तो टिन प्लेटिंग करने के लिए इंटरनल एरिया चाहिए अपन को, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और इंटरनल प्लेटिंग के लिए अपन को अंदर पेंट करना है, अंदर प्लेटिंग करनी है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो बेटा इसका। चलो इसका सी ऐसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है सर 2πr²। ठीक है बच्चों, ये होता है 2πr²। जल्दी से इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2 × 22/7 दिया है क्या पाई? नहीं दिया। 22/7 लेंगे, r², r रेडियस 21/4, 21/4 × 21/4। चलो भाई कैलकुलेशन की जाए। 7 3 टाइम्स डन, 2 2 टाइम्स डन, 2 11 टाइम्स। अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा है। व्हाट डू वी हैव? 11 3 21 इन न्यूमरेटर, 11 × 3 × 21 अपॉन नीचे 4 है। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। 33 × 21 अपॉन 4। ठीक, सॉल्व करें। 21 3 × 63, 63 की 3 6 कैरी, 693 आएगा। 693 अपॉन 4। लेट अस डिवाइड इट। 4 1 = 4, 5 6 28, 4 7 = 28, 4 3 = 12, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया। 4 2 = 8, 4 5 = 20,
सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये कर्व सरफेस एरिया आया, इस एरिया में हमें टिन प्लेटिंग करनी है, ठीक है। ये एरिया आया जो टिन प्लेटिंग होनी है। अब सर गौर से सुनना, 100 सेंटीमीटर सरफेस को टिन प्लेट करने के लिए 16 रुपए लग रहे हैं, ₹16। हमें करानी है भैया 693/4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग करानी है। कितने रुपए लगेंगे सर? हमें तो नहीं पता कितना लग रहा है। x मान लो, x मान ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू 100 इज इक्वल टू 16 इंटू दिस, 16 इंटू 693/4, ठीक है सर। 4 से अपन ने इसको कट कर दिया, 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू सर 4 3 जा 12 की 2, 1 कैरी, 4 9 जा 36 और 1 37 की 7, 3 कैरी, 4 6 जा 24 और 3 27, ठीक है। अपॉन 100, बेटा 100 छोड़ के जा रहा है, नीचे डिवाइड करेगा। आंसर आया सर 27 रुपए 72 पैसे, ₹27.72। दिस इज आवर आंसर। ये टोटल कॉस्ट लगी बेटा, टोटल कॉस्ट जो पूरी बोल को टिन प्लेट करने में लगेगी। बड़ी सस्ती हो गई यार ये तो बड़ी सस्ती टिन प्लेटिंग हो गई। कौन कर रहा है ये? चलो भाई जल्दी कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पांच क्वेश्चन हो गए भाई। चलो मूविंग अहेड, आगे करें भाई। सर क्लीन इट, लो भाई क्लीन कर दिया। क्लीन बोले तो क्लियर इट। नेक्स्ट भैया ये रहा बढ़िया वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस हुज सरफेस एरिया, स्फीयर की बात हो रही। सरफेस एरिया स्फीयर का दिया गया है, कितना दिया है सर? ज्यादा बड़ी राइटिंग लिख दी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154, ठीक है 154 दे रखा है, हमसे रेडियस पूछ रहे हैं वो। आराम से निकाल लो भाई। देखो यार सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपको फॉर्मूला पता है, 4πr² होता है, इज इक्वल टू 154 रख दो, ठीक। 4 और 22/7, 4 और पाई की जगह 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। r² को छोड़ दो, बाकी सबको वहां करो ट्रांसफर। r² इज इक्वल टू 150, देखो ये अपॉन में बस ये जाएगा 154 के साथ, 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, ये r² के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएंगे, 22 इंटू 4 नीचे आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसने इसको काटा 7 टाइम्स। r² कितना बचा, गौर से देखना बेटा, r² बचा सर 7 इंटू 7 अपॉन 4। यार 7 इंटू 7 को ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई मत कर देना, और 4 को लिख दो 2 इंटू 2। लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यार क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, r² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर।
क्या इन पे ऐसा लिख सकते हैं इनका होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर को करो इग्नोर, कंपेयर कर दो, आर की वैल्यू आ गई सर 7/2 और 7/2 होगा 3.5। यही रेडियस है, यही हमारा और आपका प्यारा रेडियस है। ठीक है, चलो डन डन डना डन डन सर, बिल्कुल डन। चलो चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th। सेवेंथ कहां है भाई? कितने क्वेश्चन है यार? 8 9? अच्छा बस 9 है। अरे अभी कर लेंगे यार। देखो देखो भाई 7, आराम से चलो भाई, आराम से चलो। किस बात की जल्दी है? किस बात की जल्दी है? ट्रेन निकल रही है, पनवेल निकलना है क्या? नहीं ना, आराम से समझो यार। मैं आराम से समझा रहा हूं, तुम भी आराम से समझो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, बस। ठीक है, चलो। द डायमीटर ऑफ अ मून इज, मेरी बात सुनना बच्चों, मून बनाओ। मून को व्हाइट कलर से बनाते हैं, ठीक है? चलो सर, ये हो गया अपना मून, और दूसरी तरफ कौन है भाई? अर्थ। अर्थ को ब्लू कलर से बनाते हैं सर। ये हो गया अपना, मेरा और आपका प्यारा अर्थ, जहां से चंद्रयान गया था। मतलब अर्थ पे तो काफी लोग हैं। अरे यार सही क्यों नहीं बन रहा है आज ये? ठीक है, सही है, बेटर है। थोड़ा सा बिगड़ गया पर सही है। अब ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है, बढ़िया। चलो मेरी बात गौर से सुनना, समझना और फिर आंसर देना, ठीक है? द डायमीटर ऑफ अ मून ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। सुनो, डायमीटर ऑफ मून, लो भैया, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर का क्या 4 डालेंगे? नहीं। डायमीटर का 4 डालेंगे? नहीं। डायमीटर से रेडियस निकालो। सर डायमीटर ऑफ मून की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून लिख सकता हूं क्या? हाँ। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसका मून का रेडियस स्मॉल आर से दिखा देते हैं। मून का रेडियस अपन स्मॉल आर से दिखा देते हैं और अर्थ का रेडियस अपन कैपिटल आर से दिखा देते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं, नहीं तो फिर R1 R2 या RM R1 करो। ये कैपिटल आर से हो गया, ठीक है? सर तो डायमीटर ऑफ मून होगा 2 × R, यानी इसकी रेडियस का डबल इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ होगा डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कैपिटल आर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, इसका डायमीटर डबल 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है ना। ठीक है, 2 से 2 कट गया। सर रेडियस ऑफ मून इज ऑल्सो 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ को यहां लिया, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको जरा पैक कर लो भाई, बढ़िया से पैक कर लो इसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। बेटा ये भी एक स्फेयर है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ मून इज इक्वल टू 4 पाई मून का रेडियस r²। बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अर्थ SA, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई कैपिटल R² है ना। कैपिटल R तो इसका रेडियस हो गया, बड़े मतलब अर्थ का। अब इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ मून, रेशियो मतलब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। चलो इसका फॉर्मूला यहां लिखते हैं 4 पाई R²। 4 पाई स्मॉल r², स्मॉल r है बेटा मून का रेडियस,
इसका क्या है सर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है अर्थ का रेडियस, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, वी हैव आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वी हैव आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर इनको क्या ऐसे लिख सकते हैं, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बच्चों आर अपॉन आर की वैल्यू हमको 1/4 है हमारे पास, इसकी जगह हम 1/4 लिखेंगे, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, आंसर है 1/16। ये आंसर है बच्चों 1/16। जल्दी से कॉपी करो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी करो यार इसको बच्चों। डन, चलो 7th क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इसको इरेज कर रहा हूं, ये आंसर बेटा 1:16। ठीक है, चलो ऐसे ही फिगर्स बनाया करो, तभी तो मजा आता है समझने में और समझाने में, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बढ़िया यार ये क्वेश्चन तो। अगेन बोल बोले तो कटोरा या कटोरी, हेमिस्फेरिकल बोल ये हो गई। ठीक है, गौर से सुनना, ये है, पर एक्चुअली ये मेटल से बनी हुई है, तो ये कुछ इस प्रकार है। ये गौर से सुनना, काहे की बनी हुई है भैया, स्टील से। तो दोस्त ये है स्टील, ये दिख रहा है, ये पोर्शन पूरा स्टील है, ये मोटा मोटा दिख रहा है ना, दिस होल पोर्शन इज स्टील। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। ये यार हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है आपको, ये स्टील है, रेड कलर से मैंने जो मार्क कर दिया, दिस इज स्टील नाउ। और ये स्टील कितनी ब्रॉड है सर, कितनी ब्रॉड है, चलो देखो ये भी बता देता हूं, कितनी मोटी है, मतलब ये कितनी मोटी परत है, 0.525 सेंटीमीटर। सर ये जो दिया है ना, ये जो दिया है ना, दिस इज व्हाइट कलर से करूं क्या, वो ज्यादा सही दिखेगा। हाँ ये दिख रहा है, ये जो दिया है ना, ये कितना मोटा है, ये कितनी मोटी है, कितनी मोटी लेयर है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो थिकनेस है ना सर, ये है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक, डन, ओके सर। अब बात हो रही है कि इनर रेडियस दी गई है, अंदर की रेडियस दी गई है बच्चों, यहां से लेकर, लो भैया रेड कलर से बनाता हूं, यहां से लेकर रेडियस है ना अंदर वाले सर्किल की, ये दी गई है बच्चों अपन को। कितनी दी गई है सर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं बाहर वाला, देखो ये दो सर्किल्स हैं, एक ये इंटरनल सर्किल है जिसकी रेडियस है 5, बाहर वाले सर्किल की रेडियस बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, 5 और 0.25 ऐड कर दो, तो ये पूरा बाहर वाले सर्किल की ये रेडियस हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो यार बाहर वाले सर्किल की रेडियस कैपिटल आर से अगर दिखाएं तो सर वो होगी 5 प्लस थिकनेस यानी प्लस 0.25। क्या आया रेडियस बाहर वाले का, आउटर पोर्शन का जो सर्किल बन रहा है उसका रेडियस आया सर 5.25। समझ गए बात, यस सर। अंदर वाला छोटा आर है, चलो तो उसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, छोटा आर, स्मॉल आर। ठीक है, चल वो पूछ रहे हैं फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोल। सर बोल का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है सर, 2 पाई आर स्क्वायर। इट इज 2 पाई आर
स्क्वायर। कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि बाहर की बड़ा वाला बात कर रहे हो, बाहर इसकी बात कर रहे हैं। अंदर एक और होगा, बोल अंदर एक और होगा, ये इसकी बात नहीं कर रहे हो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। ये बाहर वाला जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, बता दो बाहर वाले के लिए। बाहर का आर यूज कर लो, 2 पाई की जगह 22/7 है, ठीक है सर। 22/7 आर की जगह 5.25 यानी 525/100। इसको जरा सिंपल करते हैं। 525/100 काटा पीटी करते हैं भाई। 5 1 5 0, 5 5 25, ठीक है। 5 2 10 0, ठीक है। 5 से फिर काटें, 5 2 10, 5 1 5 अपॉन 5 4 21/4। तो सर इसकी जगह अपन 21/4 यूज करेंगे। 21/4 इंटू 21/4, ठीक है। डन, ठीक है सर। चलो काटा पीटी शुरू की जाए सर। 7 से वी आर कटिंग इट फॉर 3 टाइम्स, 2 से वी आर कटिंग 4 फॉर 2 टाइम्स, 2 से भैया इसको कट कर दो 11 बार। व्हाट डू वी हैव नाउ बच्चों? 11 3 21, 11 3 21 अपॉन 4, ठीक है। 33 इंटू 21, 33 इंटू 21/4। Twenty-one 3 is 66, 6 carry, 21 3 is 66 और 6 72/4। कितना आया भाई? 4 1 4, 3 2, 4 8 32, 4 1 4.45 20 centimeter square. This is our answer for question number 8. जल्दी कर लो दोस्त, ऐसा लग रहा नारियल पानी का नारियल बना दिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अरे पूरा नहीं करना है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा सर। पूरा करना ही पड़ेगा। सिलेंडर की बात आ गई भैया, सोते सोते सिलेंडर याद आ गया इन्हें। लास्ट क्वेश्चन में सिलेंडर क्यों दे दिया? हटा दे क्या इसको? चलो इसको हटा ही देते हैं, हटो। सिलेंडर की बात हो रही है और स्पेयर की बात हो रही, दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं जल्दी से, ठीक है। सिलेंडर, जिस भी फॉर्मूले की बात होगी वो अपन देख लेंगे। देखो सिलेंडर में बेसिकली बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो ये होता है बच्चों 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। फिर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो सर ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम की। वॉल्यूम वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, नहीं है वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम नहीं लिख रहा है। चलो अब लिख लेते हैं स्फेयर। स्फेयर की बात कर लेते। चलो भाई अब स्फेयर के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। चलो स्फेयर के लिए क्या फॉर्मूला बना? स्फीयर के लिए फॉर्मूला अपन को देखो करना क्या है। स्फीयर की जब बात हो ना तो एक ही टाइप का एरिया आता है और वो है भैया एरिया। बस आप या तो उसको
सरफेस एरिया बोलो या एरिया बोलो, टोटल वोटल की बात नहीं होती है, कर्व्ड वर्व्ड की बात नहीं होती है, सिंपली एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें यहां पर वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं है यार यहां, है ना। चलो हाँ जी, अब बात कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो जब स्फीयर की बात हो रही है तो उसका अपन को रेडियस दिया गया है ना, यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर है, और ये हो गया रेडियस जो उन्होंने दे दिया है स्मॉल आर। अगर ये स्मॉल आर है बच्चों तो ये भी स्मॉल आर होगा, तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हो गया सर 2r। अगर इसका रेडियस r है तो बच्चों सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा r, है ना दोस्त। तो सर जब बात आएगी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता 4 पाई रेडियस स्क्वायर, और इसका रेडियस इन्होंने r दिया है बेटा, इधर देख लो, तो अपन लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, डन। चलो पहली बात कंप्लीट। दूसरी चीज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भैया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखो ये होता है 2 पाई सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर की हाइट मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, रेडियस इनटू हाइट। अपन को सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस डायमीटर को स्टैंडिंग पोजीशन में बना दो ऐसी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। डायमीटर 2r, तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो गई बेटा 2r, है ना, क्योंकि फिक्स है वो स्फीयर, पूरी तरह से फिक्स्ड है उसके अंदर। ठीक है, चलो तो सर 2 पाई रेडियस, सिलेंडर का रेडियस तो r है सर, r लिखेंगे, इंटू हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r, 2r लिखेंगे सर। सॉल्व करेंगे 2 2 4 पाई r इंटू r स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भैया आंसर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो एरिया इन फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, अपन को ये फाइंड करना है दोस्त। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, रेशियो फाइंड करना है, यही थर्ड का क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आया बेटा 4 पाई r स्क्वायर, रेशियो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या आया 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 1/1, यानी आंसर आया 1:1। ठीक है, चलो भाई कॉपी कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको जल्दी से, सेशन अपना खत्म हो गया और फिर अपन आगे चलते हैं। चलो भाई इसको क्लीन कर दे, और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, और फाइनली अपने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से समझ लिया है हर एक क्वेश्चन को। तो दोस्त ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज www.magnetbrains.com टाइप करना पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करना और वहां पर बढ़िया से वीडियोस देखकर पढ़ाई करना। कोई चार्ज नहीं है बेटा, कोई भी चार्ज नहीं है, नॉट अ सिंगल चार्ज फॉर एनी ऑफ द वीडियो। बढ़िया से वीडियो देखो, पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करके आप ऐप पर भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।